जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि बिहार में लोग नौकरी ही क्यों करते हैं। आज पूछते हैं एक भैया से, क्या बताते हैं इनके बारे में। कैसा भैया बताइए तो थोड़ा, बिहार में लोग सरकारी जॉब ही क्यों करते हैं। देखिए, बात ऐसा है कि हम लोग जिस एरिया से आते हैं तो वो बिहार का उत्तरी बिहार का एरिया है, जहाँ या तो आप खेती कर सकते हैं, और वैसे उसमें भी खेती के लिए हम लोग के पास उतनी ज़मीन नहीं होती है कि हम लोग की 10 एकड़ 20 एकड़ 100 एकड़ ऐसे ज़मीन नहीं होती है। हम लोग की तरफ ज़मीन होता है कि 5 कट्ठा 10 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा। और दूसरा ऑप्शन हो जाता है कि आप मजदूरी करिए। 2 ऑप्शन है। तो हम लोग जिस परिवार से आते हैं वहाँ हम लोग के पापा खेती और मजदूरी दोनों करके पढ़ाए हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई हम उससे कुछ ज़्यादा बढ़ें। ऐसा तो नहीं है कि भाई 100 बीघा ज़मीन है उसमें हम फसल उपजा लें। बस एक रीज़न ये है। दूसरी रीज़न है कि लोग कहते हैं कि आप बिजनेस करेंगे, नौकरी क्यों करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो भाई हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि हम लोग 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस करें। हम लोग को जो मजदूरी और किसानी से मिलता है उसमें सिर्फ हम लोग खा सकते हैं। उसका प्रमुख रीज़न ये है कि जितना मान लीजिए हम लोग जो खेत करते हैं, एक तो बाढ़ का इलाका है, डूब जाता है, और अगर नहीं डूबे तो इतना कम उसका रेट मिलता है कि हम लोग उससे बिजनेस नहीं कर सकते हैं। मेन रीज़न ये हो गया। इसलिए भाई मेन हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम लोग कोई भी एक नौकरी करें, ताकि अपने पापा का जो मजदूरी करके आते हैं ना, आप जब देखिएगा ना कि हम लोग के पापा जब मजदूरी करके आते हैं उनका हाथ देखिएगा तो आप रोने लगिएगा वहाँ कि भाई कितनी जल्दी हम कोई भी नौकरी ले लें। बस इसीलिए हम लोग एक नौकरी खोजते हैं। सच बता रहे हैं भाई कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था ना, उस दिन हम अपनी मम्मी को फ़ोन किए और हम मम्मी को बोले कि मम्मी हमारा रिजल्ट आ गया। तो मेरी मम्मी 2-3 मिनट तक कुछ नहीं बोली, बस रो रही थी। आप बिलीव नहीं करिएगा कि वो रो रही थी, बट वो एकदम बहुत खुश थी कि चलो मेरा बेटा कुछ किया है। और सच बता रहे हैं कि जब हम इस सैलरी जब हमको मिलता है ना और हम अपने पापा को भेजते हैं, तो उस दिन हमको बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमने कुछ बड़ा काम किया है। ऐसा नहीं है कि हमने बड़ा तीर मारा है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। थोड़ा मोड़ा जितना सैलरी मिल रहा है उसमें इतना है कि हम अपने पापा मम्मी को आराम से खिला लेते हैं, अपने परिवार को खिला लेते हैं, खुद खा लेते हैं। इसलिए भाई हम कहना चाहेंगे कि जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं ना, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, बस हम नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत बड़ा काम करिए, आप उतना काम जरूर कमाइए पैसा कि आप अपने मम्मी पापा को खिला सकिए, खुद खा सकिए। क्योंकि हम जब गांव जाते हैं ना, तो कोई अगर मान लीजिए हम 10 रुपये का सामान भी पापा को देते हैं ना, या मम्मी को देते हैं, तो वो बहुत गौर से उसको देखती है कि मेरा बेटा उसको दिया है, वो सेल्फ अर्न करके कमाया है, ऐसा नहीं है किसी से मांगा है चुराया है। बहुत रिस्पेक्ट से उस सामान को देखती है और दूसरे को भी कहती है जाके देखो मेरा बेटा दिया है, हमारे बेटा दिले आयल चले यहाँ से तले कमाए तो बेटा दिल के हमारा, ऐसे बोलती है मेरी मम्मी। तो बताइए कि कितना खुशी होता है। इसी पर एक कवि है जिन्होंने लिखा है कि ना शौक ना शोहरत ना किसी के प्यार के लिए, हमें दुनिया जीतनी है अपने पापा के लिए। बस यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों इधर उधर